आइए आज की अति रोचक और कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत है। ये नाजी सरकार गुजराती गैंग है ना, इवेंट बाज गैंग है, अपने अपराध छिपाने के लिए नए नए इवेंट करती है। याद करिए 5 अगस्त के दिन क्या क्या हुआ, इसका जरा इतिहास जान लीजिए। धारा 370 5 अगस्त को हटाई गई। अयोध्या के मंदिर की पूजा 5 अगस्त को की गई। और भी न जाने क्या क्या नाटक किए हैं। आज भी 5 अगस्त है। आज भी एक नया इवेंट होगा और वो इवेंट ये होगा कि कश्मीर के बारे में जम्मू को पूर्ण स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रहेगा। जो मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति मुर्मू जी से 2 दिन पहले जो मुलाकात की ना, उसका सारा राज ये है। ठीक है, कीजिए इवेंट। अब यहाँ पर मोहन भागवत ने एक इवेंट कर दिया। मोहन भागवत ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि संजय जोशी ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये बात बहुत अच्छी हुई। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब जो संजय जोशी जब भाजपा के अध्यक्ष हो जाएंगे तो ये मोदी और अमित शाह ने गुजराती गैंग है ना, सब ये दूर हो जाएगी। इनको हटना पड़ेगा। और जो पर्चीबाज मुख्यमंत्री है ना, हाँ, उनको भी हटना पड़ेगा। ये भी अब तय हो चुका है। चलिए आइए अब हम दूसरी बात करते हैं। ये मोदी और अमित शाह और गुजराती गैंग महाषड्यंत्री गैंग है। सबसे पहले जनता कह रही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये शातिर षड्यंत्र रचने। अब ये अमित शाह ने सीजेआई के खिलाफ एक शातिर षड्यंत्र रचना शुरू किया। उसका भी भंडाफोड़ हो गया, किंतु वे सीजेआई का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अपने यहाँ जनता मांग कर रही है। जनता कह रही है कि सीजेआई की जो सेवानिवृत्ति जो नवंबर में होने वाली है ना, वो समाप्त कर दी जाए और 2 साल के लिए गवई जी को देश का सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई घोषित कर दिया जाए, बना दिया जाए। अब ये भी जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं किया ना तो देश की 90% जनता सड़कों पर उतरेगी और नाजी गैंग का क्या अंजाम होगा, इसको भी आप जान लीजिए। अब यहाँ पर मामला और बड़ा विचित्र हो गया। हुआ ये कि अब तो जो ये केंद्र सरकार है, इसकी भी जांच सीबीआई करेगी और जो ये पर्चीबाज मुख्यमंत्री हैं, इनकी भी सीबीआई जांच होगी। ये भी एक आदेश आ चुका है, ऐसी संभावना बन चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब यहाँ पर अब देश में नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस मामले में भी अब स्थिति साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने धनखड़ जी का इस्तीफा रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति जी के पास में विचाराधीन था, उन्होंने जो स्वीकार कर लिया था वो भी शायद धनखड़ जी का त्यागपत्र रद्द कर देगी और उन्हें फिर से उपराष्ट्रपति पद पर विराजित कर देगी, ऐसी भी संभावना है। अब यहाँ पर संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जो नाजी सरकार और नाजी गैंग ने जो अपने घिनौने कुकृत्य किए ना, उसका भी पर्दाफाश हो गया। अब कितने राफेल गिने इसके बारे में भी अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, किंतु विदेशों ने तो सारे राज उजागर कर दी। ठीक है, हो जाने दो। अब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी सूची सरकार ने जारी नहीं की। उनको श्रद्धांजलि तक लेना उचित नहीं समझा। उनके नामों का भी उल्लेख कहीं नहीं किया। इससे जो शहीद परिवार है उन्होंने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया कि ये नाजी सरकार का घिनौनापन है। इतना घिनौनापन शायद किसी भी सरकार ने नहीं किया। शहीदों का अपमान कभी नहीं हुआ। सेना में जो शहीद हुए हैं उनका अपमान कभी नहीं हुआ। अब आइए, अब यहाँ पर रक्षाबंधन है 9 तारीख को और महंगाई की इतनी मार है कि हद से ज़्यादा। अब तो रक्षाबंधन पर्व पर भी महंगाई की मार साफ नज़र आ रही है। जो माता बहनें हैं वो बड़े संकट में है। अरे नारियल का भाव आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। अब 35 से 40 रुपये प्रति नग हो गया, जो 15 से 20 रुपये बेचा था। ये 100% की महंगाई किसने थोप दी? सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, ये भी हो जाने दीजिए।
अब 15 अगस्त आ रहा है, हमारी आज़ादी का महोत्सव है, और उस दिन अब तो जनता कह रही है कि ये इवेंटबाज, धोखेबाज, जुमलेबाज, प्रायोजितवाद और सफ़ेद और काली झूठ के रोबोट लाल किले से तिरंगा न फहराएं। यदि उन्होंने तिरंगा फहराया तो ये तिरंगे का अपमान होगा, तिरंगे की शान में गुस्ताखी होगी। तो अब यहाँ पर जनता से पूछा गया कि आप किसे कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी व्यक्ति शहीद, जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके किसी परिवार के हाथ से तिरंगा फहराया जाए ताकि सेना का सम्मान बढ़े, जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान बढ़े, हमारे जो यार शहीद होने की एक परंपरा है उसका सम्मान बढ़े। और यदि ये मोदी और गुजराती गैंग ने यदि तिरंगा फहरा दिया ना तो तिरंगे का अपमान ही होगा, ये अब जनता बोल रही है। तो नरेंद्र मोदी और इसको हम स्पष्ट जनता का जो चेतावनी है 90% की कि लाल किले की प्राचीर से तिरंगा न फहराए और न ही कोई जुमलेबाजी करे, न भाषण दे। उनके भाषण सुनने को जनता तैयार नहीं है। आइए अब हम यहाँ पर श्रावण मास की बात करें। अरे श्रावण मास में क्या क्या हो रहा है, अजीबो नाटक में कितने जो कावड़िए दिवंगत हो गए, और यहाँ पर क्या हुआ कि होटलों में कावड़े भोजन कर लेते हैं, शायद नाश्ता कर लेते हैं, और बिल देने की बारी आती है तो कुछ भी नाटक करके हुड़दंग मचा देते हैं, और वहाँ पर बिल देने का कोई बात नहीं आती। अभी गोरखपुर के एक होटल में 12-13 लड़कों की एक गैंग गई, और उन्होंने वहाँ पर वेज और नॉन वेज का ऑर्डर दिया, खाने लगे। बिल बहुत तगड़ा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, एक युवक ने एक हड्डी का टुकड़ा उठाया और जो नॉन वेज वाले के उसमें डाल दिया, और हंगामा मचाने लगे कि अरे ये क्या धर्म भ्रष्ट कर लो, ये कर लो, नॉन वेज में ये हड्डी का टुकड़ा आपने मिला दिया, ये क्या है। और वहाँ हंगामा मचा। जब CCTV से फुटेज खंगाले गए ना, तो वहाँ पर हड्डी का टुकड़ा मिलाते हुए युवक ही पकड़ा गया जिसने हड्डी का टुकड़ा नॉन वेज वाली उसमें मिलाया था। हंगामा मचा, पुलिस को बुलाया गया, तो पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई न करते हुए उनको वो बाहर निकाल दिया और बिल भी माफ़ करवा दिया। वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर अब जो है ना, सांप्रदायिकता फैलाने का सारा साथी षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप बताइए, जो कावड़ी है, आप धार्मिक यात्रा पर है, आप वेज थाली क्यों खा रहे, आप शराब क्यों पी रहे हैं, आप नशा क्यों कर रहे हैं? अरे ये सब मत करो, ये नाटक अब तो ये बंद हो गया, बंद करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया। और शिव आराधना कैसे की जाती है, शिव भक्ति कैसे की जाती है, इसका जरा सलीका तो सीख लो कि शिव की आराधना कैसे होती है। अरे खुद स्वयं आद्य देव अविनाशी शिव, वो किसके आराधना करते हैं, किसके लिए समाधि लेते हैं, क्यों समाधि छोड़ते हैं, जरा ये भी तो जानो। वे आत्मचिंतन करते हैं अपना समाधिस्थ होके, और वे कृष्णत्व का चिंतन करते हैं। कृष्ण का मतलब कृष्ण नहीं, कृष्ण का मतलब जीवत होता है, वो जीवत्व की साधना करते हैं, उसके लिए समाधि लेते हैं। तो जरा ये तरीके से सलीके से शिव आराधना करो। शोर गुल मचाने से और ये हंगामे करने से शिव आराधना नहीं होती, शिव प्रसन्न नहीं होते। और हम प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, प्रकृति हमें वही वापस कर रही है, और हम बड़ी त्रासदी भोग रहे हैं। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र और रोचक है कि अब आखिरकार कैसे होगा। तो हम यही एक बात कहना चाहते हैं कि हमें है ना कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, हमें कट्टर आध्यात्मिक बनना है। कट्टर आध्यात्मिक बनने पर ही सब होगा, सत्य से साक्षात्कार होगा, ईश्वर से साक्षात्कार होगा, ईश्वर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। किंतु हम सच्चे आध्यात्मिक नहीं बनना चाहते, हम तो दिखावे और धर्म के उसमें विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर जो धर्मपालिका के घिनौने चेहरे जो हमारे सामने आए ना, उनका बयान करते हुए हमें शर्म आ रही है। खैर, अब तो हम सब पढ़ेंगे कि कितने साधु संत हत्यारे हैं, कितने क्या है, कितने पैसे देकर महामंडलेश्वर बने हुए, आचार्य बने हुए, ये बने हुए, ये सारे सकवे राज उजागर करेंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है।
अब हमारे देश में एक नई क्रांति की ज़रूरत है और देश की 90% जनता को क्रांति करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये नाजी, कोकनी और अहमदाबादी बात कहेंगे ना, ये देश की दुश्मन है, देश को तबाह करना चाहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, यदि मैं करूं तो हो सकता है कि 1-2 घंटे का एपिसोड हो जाए, किंतु समय इतना नहीं है। और जो आज की हमने कड़वी बातें की ना, सच सबके सामने रखा, उस पर आप जरूर चिंतन कीजिए और अपने अपने कर्मों का हिसाब देखिए आत्मचिंतन के माध्यम से। फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब मत कीजिए, आप लाइक भी करना चाहते हो करें, ना करें, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम तो सिर्फ एक ही बात करेंगे कि आप भावनात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े रहे, यही हमारे लिए उपहार है, यही हमारे लिए आपका प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद।